अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में स्पेशल सा गर्मियों का तोहफ़ा बन रहा है और वो क्या है, ये है करेले और बीफ हम तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे मैं बनाऊंगी थोड़ा सा डिफरेंट। इसे हम लाल मिर्चों से नहीं बनाएंगे, इसे ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली से हम तैयार करेंगे। तो चलें ये मज़ेदार से करेले और बीफ बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बीफ़ को बॉईल कर लेना है। तो उसके लिए मैंने लिया है एक कुकर और कुकर में मैंने डाल दिया है बीफ़। ये बीफ़ है 1 केजी। ये हड्डी के साथ ही इसका 1 केजी वेट है जो हमने इसमें डाल दिया है। धो लिया है अच्छी तरह से। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज। दरमियाने साइज़ के 2 प्याज मैंने लिए थे जिन्हें रफली मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद हमने इसमें डालने हैं कुछ मसाले और टमाटर मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, ये हाफ़ कट करके डाल दिए हैं। अब इसमें हमने डाल देना है पानी इसमें डालेंगे कि जिसमें हमारा बीफ अच्छा सा गल जाए, और यखनी की तो हमें ज़रूरत है नहीं। तो उसके बाद हमने इसमें मसाले कुछ डालने हैं। तो हमने ब्लैक पेपर से इसे तैयार करना है। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है ब्लैक पेपर। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी 1 टीस्पून भर के टर्मेरिक यानी कि हल्दी, ये इसमें डाल दी है। इसके बाद इसमें डालेंगे सॉल्ट है, सॉल्ट भी मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के ऐड कर दी थी। उसके बाद हमने इसमें डालना है अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट मैंने बनाया है, वो इसमें डाल दिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया है। अब इसमें मैंने ऐड कर दी हैं ग्रीन चिलीज़, ये मैंने 6 से 7 ली थी तेज़ वाली, और उसे 1 टेबलस्पून सिरका डाल के मैंने अच्छा सा इसे ब्लेंड कर लिया है। और ये अच्छा सा फाइन सा इसका पेस्ट तैयार हो गया है। ये बहुत ही यूनिक टेस्ट देगा हमारे बीफ को, हमारे करेलों को। सो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको बंद कर देंगे। 25 से 30 मिनट के लिए कुकर को बंद कर देंगे। जब इसे बंद करेंगे तो उसके बाद जब सीटी इसकी चलना स्टार्ट होती है तो उसके बाद हमने टाइम नोट कर लेना है और 25 से 30 मिनट के लिए हमने इसे कुक कर लेना है। कुकर को कर देंगे बंद। और जब तक हमारा बीफ पक रहा है, हमने क्या करना है कि हमने एक लेनी है कढ़ाई और उसमें हमने करेलों को अच्छा सा फ्राई कर लेना है। करेले जो है मैंने 1 केजी लिए थे और उन्हें मैंने काट लिया था। काट के मैंने उन्हें नमक लगाकर धूप में रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने उसे अच्छा सा धोकर फिर धूप में रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएँ। जब इस तरह से हम इनको धूप में रख लेते हैं तो ये इन्हें फ्राई करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमने इन्हें फ्राई करना है तकरीबन 15 मिनट के लिए इन्हें फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका कच्चापन भी दूर हो जाए और इनकी थोड़ी सी कड़वाहट भी कम हो जाए। तो इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। और देखिए इस तरह के जब हो जाएंगे तो हमने ये निकाल लेने, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, ये कुक भी हो गए हैं, इनकी कड़वाहट भी थोड़ी सी कम हो गई है और ज़्यादा ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे इस तरह से ये लगते हैं। इनको हमने अब निकाल लेना है प्लेट में। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और इनको अच्छी तरह से ऑयल को झाड़ते हुए प्लेट में डाल लेंगे। अच्छे तरीके से सारा निकाल लें और एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमने बिल्कुल इसका झाड़ देना है, बिल्कुल भी इसमें नहीं रखेंगे और प्लेट में डाल लेंगे सारे निकाल के। कुकर जो है वो भी उसका टाइम पूरा हो गया है और फ्लेम मैंने कर दिया है ऑफ़। इसकी सीटी हटाएँगे और इसे खोलेंगे, देखेंगे कि ये किस कंडीशन में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बीफ बहुत अच्छा सा हो गया है रेडी। अब देखें ये जो टमाटर मैंने डाले थे, इनके ये ऊपर से छिलके कितने फूल गए हैं। इनको हमने इस तरह से चिमटे से पकड़ेंगे और निकालते जाएंगे। सारे हमने इसी तरह से रिमूव कर देने हैं और इस तरह आसानी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसको हमने फिर जब भूनना है तो ये अच्छी तरह से बीच में मैश हो जाएंगे। छिलके हमने अच्छी तरह से उतार लिए हैं। अब इसे हमने मिक्स कर लेना है। इस तरह मैं करूँगी कि जिस कढ़ाई में मैंने करेले फ्राई किए थे इसे उसी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह पानी भी इसका जल्दी ड्राई हो जाएगा और भुनाई भी हमारी अच्छी सी हो जाएगी। इसी कढ़ाई में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे सारा जो है हमने इसमें डाल लेना है और फिर अच्छी तरह से इसकी कर लेंगे हम लोग भुनाई। तो उसके बाद फिर इसमें डालेंगे करेले। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही एक डिफरेंट सा टेस्ट इसका होता है। तो चलिए ये भूनना शुरू करते हैं। अभी इसमें थोड़ा-सा पानी है, बट हमने फुल फ्लेम पे इसे जब फ्राई करना है, भूनना है, तो ये पानी ड्राई हो जाएगा और ये मसाला भी सारा इसमें मैश हो जाएगा। ये देखिए पानी अब कदरे कम हो गया है। अब इसकी 10 से 15 मिनट हमने और करनी है बनाई, तो ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे करेले और इसे दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये बहुत मज़ेदार सा हमारा करेला कढ़ाई कह लें या करेला बीफ कह लें, बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होगा। तो देखिए कितनी अच्छी सी इसकी भुनाई चल रही है और मसाला इसका बहुत थिक हो गया है। बट अभी हमने इसे और भूनना है जब तक कि इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए और मसाला हमारा बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाए।
देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा जो बीफ का मसाला है वो भुन रहा है। मैंने बीच में जो बड़ी हड्डी थी वो बाहर निकाल दी है ताकि हमारी भुनाई जो है वो आसान हो और अच्छा सा ये भुन जाए। उसके बाद जब हम इसमें करेले वगैरह डाल लेंगे, जैसे कि ये मैंने करेले डाल दिए हैं, इसे करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे लगा देंगे दम। और दम लगाने से पहले हमने जो बड़ी हड्डी है इसकी वो भी इसमें रख देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैंने दम लगाना है ताकि जो बीफ का मसाला है वो करेलों में अच्छी तरह से रच बस जाए। और फिर उसके बाद हमने इसमें क्या डालना है वो आपको दिखाते हैं। तो इसे ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं और हमारी जो करेला बीफ है बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। अब इसमें मैंने फ्रेश धनिया डाल दिया है और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन आधी टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। और इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार हमारा करेले और बीफ का जो कढ़ाई है वो रेडी हो गई है। इसे एंजॉय करें गर्मा गर्म रोटी के साथ और इसके साथ दूध से कच्ची लस्सी बनाएं और वो पिएं। बहुत ही मज़ेदार लगती है और इसका बहुत ही एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है। सो मज़ेदार सी करेला कढ़ाई हो गई है रेडी। गर्मियों का तोहफ़ा है, बहुत मज़ा आता है खाने में और ये हफ़्ते में एक बार तो लाज़मी बनाई जाती है। करेले की डिफ़रेंट रेसिपीज़ होती हैं, बीफ में भी बनती है, चिकन में भी बनती हैं, भरवा भी बनती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। बहुत ही मज़ेदार, हर तरीके से ही ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। देखिए कितनी मज़ेदार सी ये हमारी लग रही है करेले की कढ़ाई। तो इसे खाएँ और बनाएँ और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।